नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, आज की हमारी इस मुलाकात में। आज हम बात करेंगे आत्मज्ञान के ऊपर। आत्मज्ञान क्यों ज़रूरी है? स्वयं के लिए नहीं, इस जीवन के खेल को जीने के लिए, असल में सही ढंग से जीने के लिए आत्मज्ञान ज़रूरी है। और आज हम देखेंगे इस आत्मज्ञान का मतलब क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। आत्मज्ञान माने आत्म, स्वयं, मैं का ज्ञान। हमारी जो असल में सत्ता है, अपने सत्य का बोध होना, वही ज्ञान है, आत्मज्ञान है। हम इससे भागते हैं, इसे एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं, ये सोच कर कि शायद ये हमारे लिए नहीं है। जब कभी इसकी बात भी होती है तो हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वो शायद हमें यही दिखाया गया है या हमने यही देखा है या सुना है कि ये तो बहुत बड़ी अलग बात है चुनिंदा लोगों के लिए। लेकिन इसे भी हम देखिए, इसे भी हमने लेबल लगाकर एक अलग कैटेगरी में रख दिया। कुछ चुने हुए लोगों को मान लिया कि ये उनके लिए है, वही कर सकते हैं। हमने लेबल अध्यात्म पर, आत्मज्ञान पर भी नहीं छोड़े, सत्य पर भी हमने लेबल लगाकर उसे कैटेगराइज कर दिया। शायद इसीलिए हम असल में आत्मज्ञान की गहराई, उसकी सच्चाई और उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते। आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान, और जब तक हमें अपना स्वयं की सच्चाई, स्वयं की रियलिटी नहीं पता, हम जैसे भी जिएंगे उसमें हमारे लिए अधूरापन, एक दुख, एक इल्यूजन हमारे साथ ही चलता रहेगा। और इसका परिणाम क्या है, आज की हम दुनिया में देख सकते हैं। आत्मज्ञान वास्तव में हमें किस चीज से खाली करता है? आत्मज्ञान, जब हम अपने स्वयं के बारे में ज्ञान करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं, उसे ही अध्यात्म, मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे लिए अध्यात्म का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना, अपने आप को निरीक्षण करना, अपने आप को देखना, क्या है हम, जिसे मैं कहता हूं। हम जब अपने ऊपर एनालिसिस, अपने ऊपर देखेंगे, अपने उठते विचारों को, भावों को, अपनी कंडीशनिंग को, अपनी मेमोरीज को, जब हम अपने पर ध्यान देंगे, अपने को समय देंगे, तो हम उसी यात्रा में हैं, स्वयं को जानने की यात्रा में। उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप होश से, जागरूकता से अपने को देख रहे हैं। अगर कोई आपको कहता है, कुछ भी, आपका दोस्त या आपके इस जीवन के मिलवर्तन में, रिश्तों में, जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे बातें होती हैं, आपको स्वयं के बारे में पता चलता है, आपके भीतर के रिएक्शन, रिस्पॉन्सेस कैसे कैसे निकलते हैं। आप खुद कई बार, पहली बार उन चीज़ों को देखकर हैरान हो जाते हो। तो ये सब जो अपने बारे में जानना, इस जीवन के खेल के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपने भीतर से जो चीज़ें बाहर आना, वो जानना ही तो स्वयं को जानना हुआ ना। तो ये इसके लिए अलग से प्रोसेस कहाँ हुई, इसलिए संसार से भागना भी कहाँ हुआ। यही प्रोसेस है और यही उसका ढंग है। अब इसके साथ और एक स्टेप जोड़ लेते हैं। क्यों जरूरी हो जाता है आत्मज्ञान को जानना? मतलब कि स्वयं को जानना या अपनी सच्चाई को जानना। आत्मज्ञान, यहां पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। आत्मज्ञान कुछ भी, मेरे देखे ऐसा मैंने जाना, अगर आत्मज्ञान अपने को जानकर कहीं दूर बैठकर संसार से अपना नाता तोड़ लेना हुआ, तो वो आत्मज्ञान शायद अभी है नहीं। हमें जांचना होगा, हमें स्वयं के प्रति ईमानदार होना होगा। क्योंकि कौन अलग होगा जब आत्मज्ञान होता है, जब आप अपने स्वयं की सत्ता को जांचते हैं, तो आप पाते हैं कि जो मेरा बनाया हुआ मैं था,
इल्यूजरी मैं, वो जब मैंने उसे देखा, अपना निरीक्षण करते पाया कि मैंने अपनी यादों, अपनी छवियों, अपनी कुछ कंडीशनिंग से एक स्टोरी बनाकर अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है, और वो आइडेंटिटी मेरे भीतर बहुत सॉलिड हो गई है और वो मेरी बनाई हुई है। जब आप ये चीजें देखनी शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो भीतर मेरे, जिसे मैं कहता हूं, वो असल में मेरे द्वारा ही निर्मित किया गया हुआ है। अगर आप उसे हटा दें या आप जब इसे गहरे से देख लें, इसे अच्छे से देख लें, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि असल में स्वभाव यादों का क्या था। वो एक इंसिडेंट समय और स्थान में घटा, वो भी बहते पानी की तरह चलता गया। विचार जब जरूरत थी उठे आए, एक्शन हो गया। संसार, शरीर प्रतिपल बदल रहा है। अगर आप इस निरीक्षण, जो कि प्रैक्टिकल है, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आप उसका अनुभव एक्सपीरियंशियली देख सकते हैं, जब आप ऐसा देखेंगे कि सब कुछ बदलाहट है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, मर रहा है, जी रहा है, असल में वो एक प्रवाह है, निरंतर इटर्नल फ्लो है। जब आप ऐसा अपने अनुभव से साफ साफ देखेंगे तो आप पाएंगे निरीक्षण से कि इस बहाव में, इस निरंतरता में, इस नवीनता में वो मैंने ही रिजिड सॉलिड आइडेंटिटी बना ली थी। और वही जो इल्यूजरी सेल्फ मैंने क्रिएट किया था, असल में वहां तो कुछ था नहीं, लेकिन मैंने वहां बना दिया। जब आप ऐसा देखेंगे तो वो देखने से जब वो गिरेगा भी नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। जब आप उसे बार बार देखेंगे तो वो वहां है ही नहीं। एट द वेरी फर्स्ट स्टेप वो नहीं है वहां। तो जब आप उसका निरीक्षण करेंगे तो वो नहीं होगा। शब्दों का सहारा लेते मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो गिर जाएगा। आपकी जो झूठी सत्ता है वो गिर जाएगी। अब वहां उसका गिरना ही एक जो एम्प्टीनेस, एक जो नथिंगनेस है, उसे कहा गया है। जिन्होंने जाना, जिन्होंने इस पर बात की, उन्होंने कहा कि हम असल में नथिंग है, हम कुछ भी नहीं, एम्प्टी हैं। वो किसको इशारा किया गया है? इस सत्ता को जो हमने अपने द्वारा निर्मित की थी। ये असल में नहीं है। इसके एम्प्टी होते ही यही एक बड़ी दीवार है दोस्तों। अगर आप इसे समझें तो आप पाएंगे यही जानना ही आत्मज्ञान का वो जगह है, वो कीमिया है, वो क्रांति है जिसे और कुछ जरूरत नहीं है। क्योंकि इसके गिरते ही क्या बचता है? जो है। तो आप पाएंगे जिसे आप अभी तक माने हुए थे खुद को, वो तो असल में वहां कुछ नहीं है, वो एम्प्टी है, नथिंग है। तो ऐसा घटते ही आप पाएंगे कि मैं अलग कहाँ हूं। मेरा विचारों का, भावों का, इस शरीर की सेंसेशन का, संसार के प्रवाह का, ये सब जो एक निरंतर प्रवाह है, ये एक साथ ही गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है। मैं कहाँ अलग हूं इस आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से? कहाँ मैं अलग हूं इन जंगल, इन पेड़ पौधों, जानवरों से? ये मैं आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्यों जरूरी है? यहां पर मैं आना चाहता था कि जब आत्मज्ञान सच में हमें अपना वास्तविक ज्ञान होता है, जो हम अस्तित्व के साथ अस्तित्व ही होते हैं, जब ये घटता है तो हम एक पर्सन नहीं पाते खुद को, एक प्रेजेंस, एक समष्टि बन जाते हैं, पूरी समष्टि सबके साथ जुड़े हुए। जब ऐसा हम फील करते हैं तब बातें नहीं रहती। जब हम फील करते हैं, ये अनुभव बहुत गहरे हो जाता है, हमारे लिए सच्चाई बनता है, तब ही हमारे लिए ये धरती अपना घर हो सकती है। तब ही
हम जैसे अपने घरों को सजाते हैं, साफ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, ऐसे ही धरती के लिए भी सोचेंगे। ऐसे ही उसके पानी, उसकी हवा को अपने टेक्नोलॉजी से, अपने लालच के लिए हम गंदा नहीं करेंगे। तब शिक्षा और टेक्नोलॉजी एक सही दिशा में होने चाहिए, ये पता चलेगा। और वो कौन स्टैंड लेगा, जिसे ये रियलाइज होगा भीतर से। इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है, स्वयं का ज्ञान जरूरी है। हमारी वास्तविक सत्ता, हमारी रियलिटी क्या है, वो जानना, वो होना जरूरी है। आप देख लीजिए, अभी वही जो हमने भीतर एक जो सॉलिड आइडेंटिटी इल्यूजरी बनाई हुई है अपनी, सभी झगड़े, सभी सफरिंग जो है, सभी कॉन्फ्लिक्ट उसी के आसपास है। हम अपने उस पिटी छोटे सेंटर से खड़े हैं और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। बाहर की तो छोड़िए, अपने घर परिवारों, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारी नहीं बनती। अगर देखें तो रूट कॉज यही है। इसलिए जिन्होंने जाना, संतों ने, सेजेस ने, बुद्ध पुरुषों ने, उन्होंने क्यों इस पर जोर दिया? इसी वजह से कि यहां पर आइए, यहां पर देखिए कि हमने क्या क्रिएट किया है, और उस हमारे इल्यूजरी क्रिएट किए हुए से हमने सब झगड़े, सब कॉन्फ्लिक्ट, सब पोल्यूशन यहीं से पैदा किया है। हमने पहली बीमारी का बीज यहां बो दिया। अब उसकी जो असर है, उस बीमारी का जो फैलाव है, वो हम संसार में देख सकते हैं। संसार हमारे लिए क्यों दूसरा है? हम क्यों संसार से लड़ते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते, हम अपनी वास्तविकता नहीं जानते। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में इस पर बात की है दोस्तों, कि हम धरती को नष्ट करके, जीवों को नष्ट करके, क्योंकि अभी तक हमारे लिए दूसरे हैं, अलग हैं, हमें लगता है हम उनके लिए, हम उनसे अलग हैं, हम बच जाएंगे, या हम तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, हम बहुत से तर्क सोचते हैं। जब तक ये बातें, दूसरे वाली बातें रहेंगी ना, तब तक हम अगर कुछ करेंगे तो उसमें भी एक ईगो सेंट्रिक, एक एहसान वाली बात होगी, एक श्रेष्ठता, एक सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी का कंपैरिजन चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को रिलेट कर पाए, इस पर एक्सपेरिमेंट कर पाए कि आत्मज्ञान क्यों जरूरी है। आत्मज्ञान को कुछ बहुत बड़ी बात कह के उसे निग्लेक्ट मत कर दीजिए। आत्मज्ञान बहुत सिंपल है, उसका शब्द बहुत सिंपल है, जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी सच्चाई, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की वास्तविकता। और वो जो हमने झूठा मैं बनाया है, उसके खालीपन जब पाएंगे कि वो तो नहीं है, उसके गिर जाने से ही हमें अपना वास्तविक पता चलता है। हम देखते हैं, हम ये परीक्षण करते हैं, हम बार बार उस चीज के साथ देखते हैं कि रियलिटी तो मैं हमेशा इसी बनाए हुए मैं से देखता हूं। हम ये देखेंगे अभी तक जिया गया जीवन जो बिलीव्स के ऊपर था, वो इतने सालों से जिया गया है, इसलिए उससे नकारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत ही गहरी समझ, या ये कह लीजिए बहुत ही पैनिक दृष्टि, हमें हर पल अपने प्रति, अपने से बात करनी होगी, निरीक्षण करना होगा। कभी बैठ जाएं, दिन में 10 बार 2-2 मिनट निकालिए, बैठिए अपने साथ। हमने ही कंडीशनिंग वो पैदा की, हमसे, हमारे अलावा उसे तोड़ेगा कौन? आप देखिए, अगर कभी मन में डाउट आए कि कैसे मेरा शरीर इस धरती से अलग है, या कैसे, मान लीजिए, कैसे मेरा शरीर धरती के साथ एक है, पहले इससे ही शुरुआत करें। देखिए, 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, उसमें भी वो सब, अब तो मेडिकल काफ़ी हमारी जो टेक्नोलॉजी है मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी बढ़ गई है। हम टेस्ट से देखते हैं, हमारे भीतर आयरन है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सब एलिमेंट है ना, आयरन है, जो सब चीज़ें ये बाहर भी मिलती हैं। ये तत्व जो से हम कहते हैं कि ये नॉन फिजिकल है, ये इनमें तो कोई जान नहीं है, इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है ना। अब जैसे जैसे साइंस भी तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, वो ये भी देख रहा है कि असल में जिसे हम फिजिकल मटेरियल कहते हैं, वो भी एक एनर्जी है।
उसमें भी एक जीवंतता है। आप देखिए ना, तभी फलों से चीज़ें लेकर, तत्व लेकर हम जीवित हैं, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये अगर शरीर में प्राण, ऊर्जा है तो हम सही से सोच पा रहे हैं, हमारे थॉट्स भी उससे जुड़े हुए हैं। तो थॉट्स थोड़ा वेव टाइप आ जाते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल साइंस का वैसा कंसेप्ट है। ये मैंने कहीं पढ़ा भी था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जीवन को डिवाइड मत कीजिए, डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। वो कहीं पर जुड़कर एक स्ट्रक्चर की भांति हमें सॉलिड दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हम डिस्क्रिमिनेट, तोड़ कर देखते हैं, चीज़ों को अलग करके देखते हैं इसलिए। लेकिन अगर आप थोड़ा उसके साथ बैठे तो आपको पता चलेगा कि क्या है जीवन, कैसे व्यक्त होता है भिन्न स्ट्रक्चर्स में। उस एक ही मूवमेंट है जो बह रही है, जो चल रही है, और वो वही फॉर्मलेस, वही एक सत्ता विभिन्न रूपों में बह रही है, चल रही है, व्यक्त होती है। तो आप संसार और शरीर में पहले फर्क को देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। हमारा शरीर ही असल में संसार है, संसार ही शरीर है ये पूरा। और कैसे ये थॉट्स को जोड़ता है, थॉट इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप कैसे सोच सकते हैं अगर आपके भीतर पूरी ऊर्जा, आपके भीतर पूरी एनर्जी ना हो, आपको खाने पीने के लिए सही कुछ ना मिले। आपका ब्रेन बहुत ज्यादा पानी से बना हुआ है, पता होगा। आप इन चीजों के लिए समय दीजिए। मैं चाहता आप खुद इन चीजों को इंक्वायर कीजिए अब, और पाएंगे कि यहाँ कोई डिवीजन नहीं है। वही जो मेरा अलग मैंने क्रिएट किया हुआ है, वो अलग, क्योंकि वो असल में तो है नहीं, पर मैंने बना दिया। अब वो बनावटी है तो वो सब चीजों को बनावटी लेवल से, बनावटी ढंग से दिखता है। रियलिटी हमसे छुपी ही रह जाती है। हम इस बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आप आइए, उतरिए इस यात्रा में। हमें अपनी सच्चाई जानना जरूरी है, ये हमें खुद से पता चले, तभी ही हम इस धरती को, अपने इस दोस्तों को, वो हमसे अलग नहीं है। जितने हम इम्पोर्टेंट हैं उतने ही वो हैं, बल्कि इतना शायद नुकसान जानवरों ने नहीं किया इस धरती पर जितना इंसानों ने किया है। और ये सब बातें प्रैक्टिकल और ऊर्जावान तभी होंगी, इनमें जीवंतता तभी होगी जब हम सभी अपने स्वयं के स्वरूप को, अपनी सत्ता को जानें। इससे भागे मत, अपने होने को अपनी फाउंडेशन बनाएं और पाएं अपने अनुभव से कि ये धरती ही मेरा घर है। तब आप देखेंगे आपको कैसी कैसी इनसाइट आपके भीतर से आती है। आप ऐसे करेंगे तो आप अपने आसपास के मित्रों को, अपने लोगों को वो खुशबू फैला पाएंगे। और जब ये बढ़ेगा तो जो हमारी सरकारें, जो ये बहुत बड़े लेवल पर भी जा सकती है बात, बस बात यह कि हम भीतर से अगर जाग गए, हमारी जोत जग गई, तो वो रोशनी फैलती है। और जब ऐसा होगा तो जो सरकारें हैं, जो भी बड़े लोग हैं, जो हमारा ध्यान की और ही चीजों में लेकर जा रहे हैं, तब हमारे बताने पर, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जब ये मांग करेगी, हम ये जागेंगे, तभी हम अपने बहुतायत में उस चीज को रख पाएंगे सरकारों के आगे। सरकारें क्या है, हमसे ही तो बनी है। हमारी जो बहुतायत है वही तो चुनती है, तो हम ही तो सरकारें हैं, हम ही तो लोकतंत्र हैं। बस हमें जागना है। ये अवेयरनेस, ये जो एजुकेशन है, जब ये हमारे भीतर दिया जलेगा तो हम अंधकार से डरेंगे नहीं, तब अंधकार बचेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको मोटिवेशन की बातें कह दूं कि हमें मोटिवेट करना है किसी को, ऐसा नहीं है। बस आप जाग जाइए। जब आप जागेंगे तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अंधकार को दूर करने के लिए नारे नहीं लगाने पड़ेंगे। जब उजाला हो गया
तो वो उजाला आगे आगे फैलेगा और उस चीज की तरफ ही चलेगा। और जो अंधकार के पुजारी हैं, जो इन चीजों को नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो इग्नोरेंस में है, वो अविद्या में है, उनको अपना ही ज्ञान नहीं है, तो वो हमें कैसे चला सकते हैं? जब मैं हमें कहता हूं मानव धरती, अपने और धरती को अलग मत समझिए दोस्तों। आज सच में जरूरत है हमें अपने को जानने की, अपनी धरती को, इस यूनिवर्स को जानने की। नेचर जानिए, उसका ज्ञान मत लीजिए। जब आप अपना नेचर जानेंगे तो आप धरती का नेचर भी जानेंगे। तो ये जो मैं कह रहा था, अपने ऊपर प्रैक्टिकल कीजिए, निरीक्षण कीजिए, ये नेचर जानना ही है। परतों के ऊपर, परतों को हटाकर उनकी गहराई देखना। बस उस झूठे मैं को हटाने से ही, जो हम अपने आप को सेपरेट सेल्फ मानते हैं, एक रिजिड आइडेंटिटी, उसको हटाने से ही सब एक में हो जाता है। आपने देखा होगा अध्यात्म में ऐसे बहुत बार बात होती है कि हम होल हैं। होल क्या? जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो जब उन्होंने ज्ञान पाया, क्या वो अंदर बहुत होल हो गए थे? उसको होल कहते हैं? नहीं, वो पूरी समष्टि, पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ गए थे, एकाकार हो गए थे। होल तो वही है ना कि अब दूसरा नहीं बचा, दो है ही नहीं। अगर भीतर ही सब कुछ हो गया तो हमने बाहर भीतर का फर्क फिर से डाल दिया। हमारा तर्क अलगपन से जब जुड़ता है ना, उस सेपरेट सेल्फ से, तो बहुत ही गहरे तर्क, झूठे कॉन्सेप्ट में आ सकता है। लेकिन आप उस पर सवाल कीजिए, जैसे जैसे वो चीजें, हार मत मानिए, सवाल करते रहिए, तो आप पाएंगे कि अगर जिन्होंने सत्य को जाना, जब उन्होंने कहा कि होल, वो एक हो गए, तो वो एक क्या है? वो सबके साथ एक हो गए। वो एक हो ही नहीं गए, वो एक थे ही, उन्होंने ये जाना। कैसे? वो सेपरेट सेल्फ के गिरते ही, वो जो इल्यूजरी सेल्फ रिजिड हमने बना लिया था, उसके गिरते ही उन्होंने ये जाना, उन्होंने ये पाया कि वो है ही एक। वो बी की स्टेट में थे, जस्ट बी, मतलब उनके साथ एक ही थे। ये उन्होंने पाया, ये उन्होंने जाना, क्योंकि वो थे उस स्टेट में। कैसे थे? बस उस सेपरेट सेल्फ के गिरते ही। तो यही होलनेस है। तब पेड़ नहीं रहता। अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लो। हम पेड़ कहते हैं, हम लेबल लगा कर देखते हैं। थोड़े दिन अभ्यास कीजिए। शब्द इतनी जल्दी नहीं जाएंगे आपके मस्तिष्क के दिमाग से। आप अभ्यास करते हैं रोज बोलने का। पेड़ पर अभ्यास कीजिए, कुछ समय निकालिए, पेड़ को पेड़ मत कहिए। जो आप पेड़ को पेड़ नहीं कहेंगे, वो बार बार आएगा, उसको देखिए। ऐसे करते करते आपका वो पेड़ को देखते पेड़ का शब्द आना कम हो जाएगा। तब आप शायद पेड़ को देख पाएंगे। और जब ऐसे पेड़ को बिना नाम से देखेंगे, ये आपको करना होगा। जब आप ऐसे उसे बिना नाम से देखना शुरू करेंगे, आप खुद ही जानेंगे कि क्या घटता है। मैं आंसर तो नहीं दे सकता ना उसका। तब आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा जो दिमाग में शब्द नहीं पकड़ पाते, और एक ऐसा कनेक्शन जो बुद्धि नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन आपको लगेगा कि वो मुझे छू गया, मेरे गहरे में हो गया। अगर आज हमने ये नहीं शुरू किया, तो हम कहते हैं कि अपना भविष्य अच्छा होगा, भविष्य वर्तमान में ही है। हम जैसे अभी और इसी पल जी रहे हैं, वही नए पल को पैदा कर रहा है। अभी हमने स्वयं को जाना नहीं है, हमने अपने आप को माना हुआ है, वही उस छोटे पिटी सेल्फ में। थोड़े समय के साथ
लेबलों के बिना इस जीवन को देखिए, बीच बीच में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए। तब आप ये भी जान लेंगे कि जब आप सच्चाई जान लेते हैं ना, रियलिटी, तब आपको शब्दों और नाम के साथ इस खेल को खेलना भी आ जाता है। आप समझते हैं ये ऊपरी खेल है जो मुझे इंटरेक्शन करने के लिए करना होगा, लेकिन आप सच्चाई, उसकी सत्य को, जो चित्त है, जो उसकी प्योर नोइंग है, आप उसे जानेंगे। तो नजदीक क्या है, पहले स्वयं को जाने। झूठे मैं की सत्ता को पाएंगे कि वो तो है ही नहीं, मैंने ही खड़ी की हुई है। जब आप उसे देखेंगे तो वो गिरी ही हुई है, और उसके गिरते ही आप एक साथ हैं सबके। और तब आपको बस उनके साथ जुड़ना है, माने कि निरीक्षण करना है, और वो आपका ऑब्जर्वेशन प्योर ऑब्जर्वेशन होगा, प्रेम से भरा, ज्ञान से भरा, साइलेंस। नमस्कार।